अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं। बात हम करेंगे आज फ़िल्म धुरंधर की और लेकिन उससे भी पहले हम थोड़ी-सी बात जो है वो साइरस फ़िल्म को मैंने देखा है और आज जाके कंप्लीट हुई। भई मैं 3 दिन से देख रही थी। मतलब हर दिन 1 घंटा या हर दिन 1 घंटे कर के जो है मैंने वो 3 घंटे से ज़्यादा की वो मूवी है वो मैंने कंप्लीट की और बहरहाल उस पर तो हम बात करेंगे ही, लेकिन उससे भी पहले हम बात करेंगे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब। शहबाज शरीफ साहब जी बिल्कुल जो है उनके बारे में कहा गया कि जी रशियन प्रेसिडेंट से मिलने की उन्होंने कोशिश की और पहले एक हम वीडियो भी साथ साथ ही चला लेते हैं ताकि आप लोगों को बात भी जो है वो समझ जाए। और जी कहा ये गया कि जी तुर्कमेनिस्तान में जो है वो रशियन प्रेसिडेंट से मिलने के लिए जो है वो शहबाज शरीफ साहब तकरीबन 40 मिनट इंतजार करते रहे और रशियन प्रेसिडेंट से मुलाकात नहीं हुई। मीडिया पर बहुत हलचल है, जाहिर है कि हमारा कई तरफ से जो है वो इंडियन मीडिया भी इस खबर को उठा रहा है, हमारे अपने लोग भी इस पे बात कर रहे हैं और लेकिन मैं ये बता दूं कि ऐसा नहीं था। वैसे तो अभी इस वीडियो को जो है वो रशिया टुडे ने इस वीडियो को शेयर किया था अपने ऑफिशियल अकाउंट से और अब रशिया टुडे ने अपने ऑफिशियल अकाउंट से इस वीडियो को डिलीट कर दिया है और साथ ही उन्होंने सबको बता भी दिया है कि जी कुछ गलतफहमी हो रही थी, कुछ लोगों को कुछ और समझ में आ रहा था, तो इस वजह से उन्होंने शहबाज शरीफ साहब की ये वीडियो जिसमें कि वो 40 मिनट इंतजार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जी हाँ, वो वीडियो जो है वो हटा दी है और यानी कि उसको रिमूव कर दिया गया है रशिया टुडे के वेबसाइट से और ट्विटर अकाउंट से। और खैर मुझे ये लगता है कि शहबाज शरीफ साहब जो है, ऐसा तो नहीं है कि कोई प्रेसिडेंट टाइम देगा और फिर नहीं आएगा। ये हो सकता है कि शहबाज शरीफ साहब को हॉल गलत बता दिया गया हो और कहा गया हो कि जी उस वाले हॉल में आ जाएगा, जबकि जो खाना था या जो डिनर था या जो रोटी थी वो किसी और हॉल में मिल रही थी। और जैसा कि हमारे यहाँ सभी को पता है कि शरीफ फैमिली जो है खाने पीने की बहुत शौकीन है, तो इसी वजह से मुझे लगता है कि जब शहबाज शरीफ साहब को पता चला कि जी मुझे यहाँ बिठाकर और रशियन प्रेसिडेंट जो है वो जाकर किसी और हॉल में जो है वो खाना खा रहे हैं या कुछ और खाया पिया जा रहा है, तो फिर वो इस तरह से वहां पर जल्दी जल्दी पहुंचे, क्योंकि जाहिर है कि इस इवेंट में या ये जो कॉन्फ्रेंस चल रही थी उसमें कई पाकिस्तानी भी गए होंगे, तो उनको लग रहा होगा कि सही कहीं वो लोग जाकर सारा खाना ना खत्म कर दें। इसलिए मुझे लगता है कि जो ये दूसरी वीडियो आई है जिसके लिए बार बार कहा जा रहा है कि जी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो एकदम धक्का धुक्कू करके और जल्दी जल्दी पहुंचे हैं, तो वो शायद इसीलिए पहुंचे होंगे कि कहीं खाना ना खत्म हो जाए। लेकिन क्या किया जाए, हमारे उन इंडियन दोस्तों का या इंडियन जो हमारे साथ मीडिया कोलीग्स जिनको कह सकते हैं कि वो जो है वो मुसलसल ये बता रहे हैं कि जी शहबाज शरीफ साहब को 40 मिनट इंतजार करवाने के बाद जो है रशियन प्रेसिडेंट नहीं आए। हालांकि ऐसी बात नहीं है, मैं आपको कुछ फोटोज भी दिखा सकती हूँ जिसमें कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो फाइनली ना सिर्फ ये कि मिलने में कामयाब हो गए, बल्कि साथ बैठकर उन्होंने कुछ बिस्किट वगैरह भी खाया है, ऐसी खबरें भी हम तक पहुंची हैं। और उसके बाद शेक हैंड तो बनता ही है, तो उन्होंने जी शेक हैंड भी कर लिया है, लेकिन आप लोगों को जाहिर है कि क्योंकि पूरी खबर नहीं दी जाती, तो इसी वजह से कई लोग जो हैं वो ये समझ रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो जबरदस्ती तो खैर पहुंच गए थे, जबरदस्ती नहीं पहुंच गए थे, मतलब ये कि वो जहां से भी पहुंचे उनको बताया गया कि जी ये हॉल नहीं दूसरा हॉल है। तो ये देखिए यहाँ पर शहबाज शरीफ साहब बैठे हुए भी हैं और ना सिर्फ ये कि यहाँ बैठे हुए हैं, बल्कि रशियन प्रेसिडेंट के साथ बात करते हुए भी पाकिस्तान का मीडिया जो है वो बार बार दिखा रहा है कि जी शहबाज शरीफ साहब, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात जो है वो रशियन प्रेसिडेंट पुतिन से हो गई है, जो अभी कुछ दिन पहले ही भारत के विजिट पर थे और उसके बाद यहाँ पर शहबाज शरीफ साहब के साथ भी उनकी मुलाकात हो गई है। हालांकि मोदी जी के कहने से यहाँ पे राह की साजिश मुझे लगती है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को कोई और हॉल बताकर और फिर ये लोग जो है किसी और तरफ जो है जाकर बैठ गए और उन्होंने सोचा कि वो होता है ना, मतलब एक इंसान के अंदर एक हमेशा एक बचपना रहता है, हमेशा से एक वो जो कहते हैं ना दिल तो बच्चा है जी, वो बच्चा जो है वो रहता है। इसी वजह से लोग आपस में खेलते रहते हैं कि अच्छा अब हमें ढूंढ के बताओ। तो हो सकता है कोई इस तरह की गेम चल रही हो वहां पे और इसलिए शहबाज शरीफ साहब को पहले किसी और हॉल में बिठा दिया गया। 40 मिनट वो शरीफ आदमी देखें आप, 40 मिनट वो बेचारे वहां बैठे रहे। उसके बाद वो उठकर जो है दूसरे हॉल में पहुंचे तो पता लगा कि रोटी तो कब की खुल चुकी है। इस वजह से उन्होंने जो है वो धक्का धुक्कू करके वो अंदर पहुंच गए। लेकिन क्या किया जाए, हमारे इंडियन मीडिया के दोस्त जो है उन्होंने इतना उधम मचाया और साथ साथ पीटीआई के लोग भी मिल गए,
तो बस उसके बाद रशिया टुडे ने बहरहाल ये ट्वीट और ये वीडियो जो है वो डिलीट कर दी है, लेकिन हमने क्योंकि पहले ही डाउनलोड कर ली थी तो हमारे पास रखी हुई है। कई बार ऐसा होता है कि लोग कुछ लगा कर ट्विटर पे और उसके बाद डिलीट कर देते हैं, लेकिन अक्लमंदी इसी में है कि जैसे ही कोई इस तरह की चीज आपको मिले फटाफट डाउनलोड कर लीजिए। खैर बहरहाल यहाँ से हम चलते हैं और हम बात करेंगे हमारी आपकी सभी की, मतलब एक फेवरेट तो नहीं कह सकते, लेकिन बहरहाल एक मशहूर या फेमस समझे आजकल जो फिल्म चल रही है धुरंधर, जी हाँ उसकी बात करेंगे। और मैंने 3 दिन लगाकर ये फिल्म कंप्लीट देख पाई हूँ, इसलिए कि जाहिर है कि कहीं ना कहीं जो है वो इतनी लंबी फिल्म है, 3 घंटे से ज्यादा की फिल्म है, तो टाइम निकालना उसके बाद देखना जो है वो बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन खैर साथ साथ न्यूज भी क्योंकि कुछ ना कुछ चल रही होती है, लेकिन खैर हमने कोई ना कोई कोशिश करके जो है वो पूरी फिल्म जो है कंप्लीट कर ही ली। बहरहाल इसमें हम आपको ये भी बताते चले कि वैसे तो खैर तमाम ही जो एक्टर्स हैं उनकी उन्होंने जो रोल प्ले किया है वो लाजवाब है, चाहे वो अर्जुन रामपाल हो, चाहे वो संजय दत्त हो, चाहे वो आर माधवन हो, चाहे वो अक्षय खन्ना हो, या संजय दत्त और कई दूसरे लोग जो जो बाकी रोल प्ले कर रहे हैं, उन्होंने भी बहुत जबरदस्त काम किया है। और धुरंधर जो है वो इस वक्त कहा यह जा रहा है कि बहुत जबरदस्त चल रही है और काफी हद तक जो तो मेरे ख्याल है तकरीबन 200 करोड़ से ऊपर का बिजनेस तो खैर अभी कर ही लिया है, शायद उससे भी ज्यादा का हो गया हो जब तक आप तक ये वीडियो जाए। और इसी के साथ साथ जो है पाकिस्तान में इसके ऊपर जो है वो डिबेट भी शुरू हो गई है, एतराज भी शुरू हो गया है, कई जगह से ऑब्जेक्शंस भी आ रही है। फिल्म में जो है वो मुंबई अटैक को दिखाया गया है। फिल्म में मुंबई अटैक जिस तरह से हुआ, जिस तरह से कहा जा रहा है कि उस फिल्म में जैसे दिखाया गया प्लान करते, अटैक करते और उस तमाम चीजों को, उसके ऊपर पाकिस्तान की तरफ से ऑब्जेक्शन गया है। और इस ऑब्जेक्शन के चलते जो है वो कई जो तकरीबन 5 या 6 इस्लामिक या गल्फ कंट्रीज हैं जिन्होंने इस फिल्म को बैन कर दिया है। और उसमें जी यूएई, कुवैत, ओमान, सऊदी अरेबिया और इसके अलावा बहरीन, जी हाँ बहरीन जो है ये भी उन कंट्रीज में शामिल है जिन्होंने इस फिल्म को बैन कर दिया है गल्फ कंट्रीज में। और कहा यही गया है कि एंटी पाकिस्तान कंटेंट जो है इसमें इस्तेमाल किया गया। एंटी पाकिस्तान कंटेंट जो है वो यकीनन उसको ही कह रहे हैं जो कि मुंबई अटैक जो है वो दिखाया गया, यानी कि जो एक तरह से आप जानते हैं अजमल कसाब और ये तमाम कैरेक्टर जो यहाँ पर रहे, और यहाँ से हमारे भी कई बड़े बड़े जर्नलिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि हाँ जी अजमल कसाब पाकिस्तानी था, और उसके बाद एक सिलसिला चला, एक उधम मचा। ना सिर्फ ये बल्कि नवाज शरीफ साहब का भी इंटरव्यू मौजूद है और इंटरनेट पे बड़ी आसानी से आपको मिल जाएगा, जिसपे वो ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि बम्बई अटैक जो हुआ था उसमें जो लोग इन्वॉल्व थे वो पाकिस्तान से थे। ऐसा नवाज शरीफ साहब जो 3 बार के प्राइम मिनिस्टर रह चुके पाकिस्तान के, उन्होंने भी इस बात को कहा है, इस बात को कबूला है। अब इसके चलते क्या कहा जा सकता है कि हम तो समझे आम से जर्नलिस्ट हैं या कह लीजिए कि यूट्यूबर है या जो भी लोग हमारा नाम रखते हैं, लेकिन बहरहाल बात सारी ये है कि अगर आपके यहाँ प्राइम मिनिस्टर जो 3 बार के प्राइम मिनिस्टर अगर आपको यही बताना की कोशिश कर रहे हो कि जी ये मुंबई अटैक जो था वो प्लान किया गया था और उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है वो इन्वॉल्व था, तो फिर क्या कहा जा सकता है। लेकिन बहरहाल इसके रहते यानी उस सेक्शन के रहते या उस चैप्टर के रहते जो है पाकिस्तान ने उसके ऊपर बहुत ऑब्जेक्शन किया है, और उस ऑब्जेक्शन के चलते जो है वो तकरीबन 5 to 6 गल्फ कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने इस फिल्म को बैन कर दिया है। अब बहरहाल अगर हम उसको हटा दें, अगर उस कह लीजिए मुंबई अटैक के सेक्शन को हटा के बात करें, तो बाकी फिल्म जो है वो यकीनन ऐसी है जो कि बहुत जबरदस्त तरीके से बनाई गई है, मास्टरपीस है। और तमाम एक्टर्स जो हैं वो अपनी अपनी जगह उन्होंने बहुत खूबसूरती से अपने अपने कैरेक्टर्स को निभाया है। और जहाँ यहाँ पर तो खैर कहा तो ये जा रहा है कि जी गल्फ कंट्रीज में जो है बैन लगा दिया गया इस फिल्म पे, लेकिन पाकिस्तानी ढूंढ ढूंढ के इस फिल्म को देख रहे हैं, अपने इंडियन दोस्तों से मांग रहे हैं और बार बार कहा जा रहा है कि जी ये फिल्म आप हमें भेज दीजिए और कैसे देखा जाए और किस तरह से, कौन सी वेबसाइट है, ये सब चीजें जो है पाकिस्तान में चल रही हैं। अक्षय खन्ना, वैसे तो रहमान डकैत का रोल उन्होंने किया, लेकिन रहमान डकैत को उन्होंने हीरो बना दिया है और इस वक्त अक्षय खन्ना पूरे पाकिस्तान में हो रहा है। और अक्षय के क्या स्टाइल है, बहुत से लोग
ऑब्जेक्शन भी कर रहे हैं कि जी लियारी के लोग ऐसे आदाब नहीं करते, तो लियारी के लोग ये नहीं करते, लेकिन बहरहाल अक्षय खन्ना जो है उन्होंने एक समा बांध दिया है। और पूरी फिल्म में अगर मैं अपनी भी बात करूं तो मुझे पूरे टाइम इंतजार रहता था कि कब अक्षय खन्ना का सीन जो है वो आएगा और कब अक्षय खन्ना दोबारा से स्क्रीन पे दिखाई देंगे। बाकी जितने कैरेक्टर्स थे सभी ने बहुत मेहनत की थी, चाहे वो संजय दत्त हो, चाहे वो रणवीर सिंह हो जो कि हीरो का रोल जिसमें कर रहे हैं, यानी कि जो एजेंट इंडियन एजेंट का रोल एक तरीके से उन्होंने किया और वो हीरो थे फिल्म में। उनको भी मेरा ख्याल है कि अक्षय खन्ना जो है उनसे भी आगे चले गए हैं और लोगों को जो है रणवीर सिंह के बजाय अक्षय खन्ना का इंतजार है। ये वैसे ही हुआ जैसे फिल्म डर में शाहरुख खान विलन थे और सनी देओल जो थे वो हीरो थे, लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो हर कोई जो है वो बात शाहरुख खान की कर रहा था। और इसी तरीके से सब लोग बात जो है यहाँ पर भी अक्षय खन्ना की कर रहे हैं, चाहे फिल्म की बुराई की जाए, चाहे ये कहा जाए कि जी फिल्म में जो है पाकिस्तान को एक तरीके से कह लीजिए कि विलन दिखाया गया है। लेकिन अगर हम देखें तो इस वक्त अक्षय खन्ना की वजह से जो है वो पाकिस्तान में हर कोई इस फिल्म को देखने की कोशिश कर रहा है, हर कोई इस फिल्म को लेने की कोशिश कर रहा है। अपने इंडियन फ्रेंड से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जी आप हमें भेज दीजिए। मुझे भी मेरे एक इंडियन दोस्त ने ही ये लिंक कह लीजिए या पूरी फाइल जो है वो मुझे भेजी है और जो मैंने 3 दिन लगा कर ये फिल्म देखी। और यकीनन फिल्म तो ऐसी थी कि मैं चाह रही थी कि मैं पूरी फिल्म एक ही दिन देख लूं, लेकिन जाहिर है कि अपना काम भी होता है, मीडिया का काम भी होता है, शोज भी होते हैं, तो इस वजह से मैं आज जाकर वो फिल्म कंप्लीट कर पाई। और जैसे ही कंप्लीट हुई सबसे पहले मैंने कहा कि मैं इस फिल्म के ऊपर ही एक वीडियो जो है वो बना दूं। बहुत जबरदस्त फिल्म है, बहुत शानदार फिल्म है। यकीनन पाकिस्तान जो है उसको ठीक है, ऑब्जेक्शन आपका अपनी जगह कि अगर आप मुंबई अटैक के ऊपर अगर या मुंबई अटैक का जो सीन या जो हिस्सा उसमें बनाया गया उसके ऊपर ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, लेकिन कहाँ तक लोगों को रोकेंगे। इसलिए कि अब तो इस तरह से फिल्में बनेंगी और आप चाहे अपना अपने टर्म्स यूज करके या अपना एक रिलेशन दिखाकर या कुछ करके गल्फ में उसको बैन करवा भी दें, तब भी ये फिल्म जो है वो पूरी दुनिया में देखी जाएगी। और यकीनन जिन कंट्रीज मैंने बैन किए गल्फ कंट्रीज ने, उनमें भी मौजूद हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी और दूसरी कंट्री के लोग जो हैं, जो कोई कह लीजिए कि भारतीय फिल्में देखा करते हैं, वो जरूर इस फिल्म को देखने की कोशिश कर रहे होंगे और यकीनन देख भी रहे होंगे। तो इस तरह से फिल्म को बैन कराने से मुझे नहीं लगता कि कोई खास असर पड़ेगा। अब देखना इस बात को है या पाकिस्तान में डर या खौफ शायद इस बात का हो जाए कि कहीं ऐसा ना हो कि अब हाफिज सईद और मसूद अजहर और इस तरह के जो कैरेक्टर या जो अनमोल रतन पाकिस्तान ने बिठा के रखे हैं, कहीं उनके ऊपर भी वीडियो बननी ना शुरू हो जाए। बहरहाल एक वीडियो और क्लिप हम आपको और दिखाएंगे जो कि मुबशिर कह लीजिए, जो हमारे यहाँ जो एक जर्नलिस्ट हैं राना मुबशिर नहीं, मुबशिर लुकमान, सॉरी मुबशिर लुकमान साहब, वो ये बता रहे हैं कि इस फिल्म की स्क्रिप्ट जो है वो नरेंद्र मोदी जी ने लिखी। यानी हद होती है। यानी एक तरफ मोदी जी के साथ रशियन प्रेसिडेंट मिल रहे हैं, उनकी कंट्री में विजिट कर रहे हैं, वहां पे $70 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, दोनों आपस में बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। और साथ ही साथ मोदी जी अपने फ्री टाइम, जो पता नहीं उनके पास कौन सा होता है, उस वक्त बैठकर वो फिल्म की स्टोरी लिख रहे हैं। ऐसा कहना है मुबशिर लुकमान साहब का। तो देखिए मुबशिर लुकमान साहब जो बता रहे हैं कि मोदी जी जो है वो इस फिल्म के स्क्रिप्ट राइटर है, वो सुनकर यकीनन बहुत से पाकिस्तानी भी अपना सर पीट रहे होंगे कि जैसा मैंने कहा कि भारत पूरी दुनिया में बिजनेस कर रहा है, भारत पूरी दुनिया में जाकर जो है अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने की कोशिश कर रहा है, और हमारे सो कॉल्ड बड़े जर्नलिस्ट साहब ये बता रहे हैं कि उनके प्राइम मिनिस्टर यानी भारतीय प्राइम मिनिस्टर जो है वो फिल्मों की कहानी लिख रहे हैं। सॉरी, यहाँ पे मेरी इंफॉर्मेशन है, ये जो जिस फिल्म की बात करें लियारी वाली, सुना है कि इसकी स्क्रिप्टिंग जो है नरेंद्र मोदी ने खुद जो है ना वो वेट किया और अप्रूव की है, ये इतला है। और तभी उसमें से को काट नहीं सका, 3.5 घंटे की होगी वो। 3.5 मोदी ने लिखी है तो कटेगा कौन? 3.5 घंटे। अच्छा, मर जाएगा। अच्छा सर, तो आपको जी, तो ये थे जी मुबशिर लुकमान साहब जो कि ये दावा कर रहे थे कि ये जो फिल्म बनी है उसकी यानी कि लियारी के ऊपर उन्होंने जिक्र किया कि जी हाँ लियारी पे कौन सी फिल्म बनी है, बिल्कुल लियारी पे धुरंधर फिल्म बनी है और उसको जी जो लिखा गया है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लिखा है। मुझे नहीं पता कि मोदी जी तक ये खबर जाएगी तो वो क्या करेंगे, यकीनन अपना सर ही पीटेंगे कि ये पाकिस्तानी किस किस्म की बातें कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल फिल्म एक मास्टरपीस है,
फिल्म बहुत जबरदस्त बनाई गई है। अगर उसमें से आप एज अ पाकिस्तानी अगर मैं कहूँ कि भाई वो मुंबई अटैक वाला जो था उससे हमें बड़ा दुख हुआ है, और लेकिन ये कि हमें ये भी याद रखना चाहिए कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब भी इस बात को कबूल चुके हैं। हमारे यहाँ जो है वो कई बड़े बड़े जर्नलिस्ट जो है वो भी इस बात को कबूल कर चुके हैं कि जो अजमल कसाब था वो पाकिस्तान से था, उसके पेरेंट्स पाकिस्तान में थे। ये और बातें के बाद में जो है यू टर्न मारा गया और कहा गया कि नहीं हम तो कुछ और कर रहे थे और हमने कहानी कुछ और बनाने की कोशिश की। लेकिन बहरहाल बहुत जबरदस्त फिल्म है। टॉर्चर बहुत है जो कि मुझसे देखा नहीं जाता। मैं इस तरह की चीजें देख नहीं पाती हूँ कि वो कोई भी चीज लेके एक दूसरे के सर पे मार रहे हैं, तो इतनी गोलियां चल रही हैं और क्या कुछ हो रहा है। तो उसमें जो है वो यकीनन वायलेंस जो है वो बहुत ज्यादा है, और जाहिर मजबूरी थी, जाहिर फिल्म की कहानी ऐसी थी। लेकिन बहरहाल फिल्म बहुत अच्छी बनी है, और मेरा नहीं ख्याल कि इस सेक्शन की वजह से, सिर्फ इस एक कह लीजिए कि जो मुंबई अटैक था उसकी वजह से जो है वो फिल्म को जो है वो गल्फ कंट्रीज में बैन हो जाना चाहिए। बिल्कुल मेरे ख्याल में फिल्म को बैन नहीं होना चाहिए, और आप आज के जमाने में लोगों को कुछ भी देखने से रोक नहीं सकते। खैर पहले भी नहीं रोक पाते थे, पहले भी अगर कोई फिल्म बैन होती थी चाहे वो किसी जगह भी हो, इवन अगर इंडिया में भी कोई फिल्म को बैन कर दिया जाता था लोग देख तब भी लेते थे, चाहे वो पाकिस्तान हो, भारत हो, या कहीं पे भी लोग रहते हो। अगर आप उन्हें कोई चीज देखने से रोकेंगे फिर तो वो और ज्यादा देखते हैं, फिर तो और ज्यादा एक होता है ना कि अब पता नहीं क्या है इसमें जो हमें देखने नहीं दिया जा रहा है, ये रोका जा रहा है। डायरेक्शन बहुत अच्छी है, डायरेक्टर जो है उन्हें फुल क्रेडिट जाता है, इसलिए कि चाहे वो संजय दत्त हो जो ऐसे करके सिगरेट फेंकते फर्स्ट सीन में, और मैं कहती हूँ वाह ये संजय दत्त ही कर सकते थे। तो जी हाँ, जितने नेगेटिव कैरेक्टर्स थे उन सबको जो है वो क्या स्टाइलिश हीरो बना के दिखा दिया, तो वो मेरा ख्याल है क्रेडिट जाता है डायरेक्टर साहब को ही। और उसके बाद जो है वो यकीनन मुझे हमदर्दी हो रही है फिल्म के हीरो जो है यानी कि रणवीर सिंह साहब से, कि वो बेचारे जो है वो कहीं साइड वाइड में रह गए, और जितने भी दूसरे कैरेक्टर्स थे जो चाहे वो नेगेटिव थे, चाहे वो कह लीजिए कि विलन का जो रोल था, और उनके साथ साथ जो कोई भी मार काट जो लोग कर रहे थे, वो तमाम के तमाम लोग जो थे वो बहुत प्रोमिनेंट हो गए। उनको सब लोग देख रहे हैं, बहुत पसंद कर रहे हैं उनकी। जाहिर है कि जो काम संजय दत्त और अक्षय खन्ना दो लोग जो काम कर गए वो तो जाहिर है कि पूरी मूवी में कोई भी नहीं कर पाया। और जैसे कहा जाता है कि दोनों के जो पेरेंट्स हैं वो भी फिल्म में ही थे। जाहिर है कि विनोद खन्ना साहब को कौन नहीं जानता, और विनोद खन्ना साहब का काम किसने नहीं देखा। और इसी तरीके से जो है सुनील दत्त साहब और जो संजय दत्त की मदर थी नरगिस जी, उनको कौन नहीं जानता, और उनके काम को भी सभी लोगों ने बहुत पसंद किया है। तो यहाँ पे जो लोग ये कहते हैं ना कि जी अपने पेरेंट्स की वजह से फिल्मों में है, और क्योंकि फिल्मी घराना था तो इसलिए फिल्मों में है, तो मेरा ख्याल है कि अगर अक्षय खन्ना और संजय दत्त जैसे आर्टिस्ट हों तो मेरा ख्याल है कि फिल्मी घरानों से भी आने में कोई हरज नहीं है, और आना ही चाहिए। लेकिन बहरहाल फिल्म जो है वो ये जरूर है कि बहुत लंबी फिल्म है, इसको शायद छोटा भी किया जा सकता था, थोड़ा 2-2.5 घंटे की भी हो सकती थी। लेकिन हो सकता है कि कुछ हिस्से कुछ सीन्स ऐसे हों जो कि डायरेक्टर साहब जो है उनको लग रहा हो कि नहीं हम इसको छोटा, या फिर कह लीजिए फिल्म की ड्यूरेशन जो है उसको कम नहीं किया जा सकता, तो इस वजह से उन्होंने रखी होगी। लेकिन खैर फिल्म बहुत अच्छी है, अगर आप में से किसी ने नहीं देखी तो जरूर देखिए। और बिल्कुल हर तरह के चीजों के लिए पाकिस्तान को तैयार रहना चाहिए। अगर यहाँ पे अजमल कसाब और इस किस्म के कैरेक्टर होंगे, और अगर इस तरह से कोई बात होगी जो कि आपके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब तक जो है कबूलेंगे और कहेंगे कि हाँ उसमें हम इन्वॉल्व थे, तो उसके ऊपर फिल्में बनेंगी, उसके ऊपर भारत भी फिल्म बनाएगा, उसके ऊपर हो सकता है कभी हॉलीवुड भी फिल्म बनाए। तो आप किस किस को रोकेंगे, और कहाँ कहाँ जाकर आप ये दुहाइयां देंगे कि जी हमें जो है वो ये एंटी पाकिस्तान फिल्म है। यानी आप क्या, अगर ये अनमोल रतन रहते हैं, चाहे वो अजमल कसाब हो, चाहे वो हाफिज सईद हो, मसूद अजहर हो, लखवी शकवी, जितने भी कैरेक्टर यहाँ पे पाए जाते हैं या कभी पाए गए और उन्होंने कभी नुकसान किया है किसी का, तो अब लोग उसके ऊपर उनके ऊपर फिल्में भी बनाएंगे, लोग उनके ऊपर किताबें भी लिखेंगे, और किसी को आप रोक नहीं पाएंगे। हर कोई आपके कंट्रोल में नहीं है। हम अपने पास्ट को नहीं बदल सकते, हमारे पास्ट में जो हो गया, जो कालक हमने
कह लीजिए अपने ही मुंह पे लगा ली है, उससे तो हम पीछा नहीं छुड़ा सकते, लेकिन हम अपना फ्यूचर बेहतर कर सकते हैं। अगर हम इस तरह के लोगों को जो हमने रखे, चाहे वो अजमल कसाब हो, चाहे वो हाफिज सईद हो, चाहे मसूद अजहर हो, इसी तरह की जो एक लंबी लिस्ट हमारे इंडियन फ्रेंड्स अक्सर बताते हैं, अगर हम इन लोगों के ऊपर कार्रवाई करेंगे, इनको मजीद कह लीजिए सपोर्ट नहीं करेंगे, तो यकीनन हमारा फ्यूचर जो है वो ब्राइट होगा और हमारे जितने भी पड़ोसी हैं वो भी हमसे नाराज नहीं होंगे और हमारे टर्म्स उनसे बेहतर होंगे, हमारी इकोनॉमी भी आगे बढ़ेगी और हमारी कंट्री भी प्रोग्रेस करेगी। बहरहाल जिसने भी ये फिल्म नहीं देखी है, मैं तो रिकमेंड करूंगी कि ये फिल्म जरूर देखिए। वैसे पाकिस्तानी तो देख रहे हैं, हमें तो वैसे ही आदत है, आप हमें किसी चीज से मना करें हम तो वो जरूर ही करते हैं। अगर कोई हमसे ये भी कह देना कि ये फिल्म अच्छी नहीं, मत देखना, या ये टीवी प्ले ना देखना, या ये ना बोलना, वो ना करना, तो हमें जो बोलने से रोका जाता है, जो कहने से रोका जाता है, हम पलट के वही करते हैं। वो थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट हमारे अंदर है। तो बहरहाल सारे पाकिस्तानी देख रहे हैं और मजे की बात ये कि जिस पाकिस्तान ने बैन करवाई है फिल्म गल्फ कंट्री में, वो पाकिस्तानी खुद देख रहे हैं बैठ के। यहाँ तक कि जिन्होंने बैन करवाई है ना, उन्होंने भी 4 बार देखी होगी और उसके बाद उनको समझ में आया होगा ओए होए ये तो गड़बड़ हो गई है। उसके बाद उन्होंने गल्फ कंट्रीज में कहा होगा, अपने ताल्लुकात इस्तेमाल किए होंगे, लेकिन आई एम श्योर कि वहां पर भी जो हिंदुस्तानी पाकिस्तानी या जो ऐसे लोग रहते हैं जो हिंदुस्तानी मूवीज देखा करते हैं, वो इस फिल्म को देखेंगे और इनके बैन वैन कराने से हो सकता है थोड़ा सा बिजनेस में फर्क पड़ जाए, लेकिन फिल्म देखने से कोई नहीं रुकेगा। तो बहरहाल पाकिस्तान को, जैसे मैंने कहा है, कि थोड़ा सा हिम्मत रखें, क्योंकि आगे भी हो सकता है इस तरह की फिल्में आए, इस तरह की किताबें लिखी जाएं, इस तरह के आर्टिकल्स आए, इस तरह की बातें सुनने को मिले। तो बेहतर यही है कि हमारे यहाँ जो कुछ गलत हो रहा है, जिसका जो हमें बार बार कहा जाता है कि जी हम भी टेररिज्म का शिकार हैं, तो वो टेररिज्म का शिकार हम इसीलिए हैं क्योंकि हम जब कोई और शिकार होता है तो उस वक्त हमें फर्क नहीं पड़ता, हम उस पर मिठाइयां बांटते हैं। तो अगर आप दूसरे के प्रॉब्लम में मिठाई बांटेंगे तो वो प्रॉब्लम पलट के आप पे भी आएगी। बहरहाल यहाँ से हम चलते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू।